हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड एजुकेशन के पेपर में निर्देशन पेपर की बात करेंगे और इसमें आज हमने टॉपिक रखा है निर्देशन की परिभाषाएं या डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस। और आज हमने 10 प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार निर्देशन की परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको उचित रूप में इसके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड के अनुसार। गुड कहते हैं निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। फिर से ध्यान दीजिएगा, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। अर्थात सबसे पहले तो निर्देशन के द्वारा व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात, उसके व्यवहार को, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर एक व्यक्ति का व्यवहार गलत है तो उसको सुधारने का, उसको सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरी बात है कि विचारों में क्या होना चाहिए, जो सकारात्मक विचार हैं उनमें क्या होना चाहिए, गतिशीलता लाने का प्रयास किया जाता है और परस्पर संबंधों को सकारात्मक रूप से विकसित करने का काम निर्देशन के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू गुड। ठीक। दूसरा, अकॉर्डिंग टू स्टूप एंड बालक्विस्ट, वो कहते हैं निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए, समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता करने वाला तथा निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। ध्यान दीजिएगा, निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए, समाज के लिए अधिकतम लाभ की दिशा में उसकी अधिकतम, जो जितना अधिकतम रूप से वो कार्य कर सकता है, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से, कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से कोई काम कर सकता है वो उसकी क्षमता कहलाती है, अधिकतम क्षमता। ठीक है। और विकास में क्या करता है? सहायता करने वाला क्या है? एक प्रक्रम है या प्रक्रिया है। ठीक है। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू जोन्स, निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। जब निर्देशन की क्रिया होती है तो संभवतः वो क्या होता है, दो व्यक्तियों से ही प्रारंभ होती है। तो जो प्रथम व्यक्ति है वो क्या होता है? निर्देशन देने वाला, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? निर्देशन प्राप्त करने वाला या ग्रहण करने वाला। तो प्रथम व्यक्ति जो निर्देशन प्रदान कर रहा है वह दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने का क्या देता है? संकेत देता है। सबसे पहले कि आप ये काम इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, प्रदर्शन कर सकता है, यानी पहला व्यक्ति आपसे कुछ कह नहीं रहा है बल्कि उस काम को स्वयं करके दिखला रहा है कि ये काम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका दृष्टि सही है, आपकी बुद्धि सही है, आपका ज्ञान का स्तर सही है, तो आप दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए भी उस काम को सीख सकते हैं। और अगर पहला व्यक्ति गुणी होगा तो वो क्या कहेगा? आपको हिंट देगा। हिंट देना जिसे कहते हैं, एडवाइस देना, हिंट देना भी निर्देशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो अपने कार्य के द्वारा संकेत आपको देगा, दिशा निर्देश देगा कि आप इस तरह से भी इस काम को किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सरले हेम्ब्रिन के अनुसार, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। यानी सरले हेम्ब्रिन क्या मानते हैं निर्देशन को, गाइडेंस को? वो कहते हैं व्यक्ति स्वयं को जानने लग जाए, ऐसी प्रक्रिया ही प्रक्रम कहलाती है। ठीक है। यानी और स्वयं को जानने से ही व्यक्ति वास्तविक रूप से जीवन में प्रगति करता है। आप दूसरों को देख देख के
कोई काम सीख सकते हैं, लेकिन स्वयं में जो आपके अंदर क्षमता समाई हुई है, जो शक्तियां ईश्वर ने आपको प्रदान की हैं, प्रकृति ने आपको जो शक्तियां दी हैं, विशेषताएं दी हैं, उनको आप पहचाने, अपने गुणों को जाने और उनको विकसित करके बाहर लाएं। यही निर्देशन की क्रिया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड पी टिडमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में है, ना कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। यानी निर्देशन का लक्ष्य जो होता है क्या होता है, एम्स क्या है गाइडेंस का, गाइडेंस एम्स क्या है, लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाना, अर्थात लोगों को किसी कार्य के प्रति जागरूक करते हुए उस कार्य को करने में सक्षम बनाना ही निर्देशन का उद्देश्य होता है। निर्देशन का उद्देश्य ये कतई नहीं होता है कि आप किसी की सहायता कर दें, हेल्प कर दें और निर्देशन खत्म, नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को सक्षम बनाना, किसी भी कार्य में सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना ही निर्देशन का उद्देश्य है। जैसे शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम शिक्षा करती है, वही बिल्कुल वही क्रिया निर्देशन भी करता है। थोड़ा सा अंतर है कि निर्देशन क्या करता है, स्वयं व्यक्ति की शक्तियों को पहचानने का और आत्मनिर्भर, आत्म विकसित करने का काम करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लीफियर, टसेल और बिट्जिल के अनुसार निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है। विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता आयोजित की जाती है। इसमें 2-3 बिंदु हैं, इनको समझें। निर्देशन क्या है, निर्देशन एक शैक्षिक प्रक्रिया है, शिक्षा के द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। दूसरा, विद्यालय में इसको प्रदान किया जाता है। तीसरा, विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को प्रभावशाली बनाने में इसके द्वारा क्या की जाती है, सहायता प्रदान करने की योजना क्रियान्वित की जाती है। अकॉर्डिंग टू रिंकल एंड गिलक्रिस्ट, निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों को निर्धारित करने, उन्हें उपलब्ध करने हेतु अपेक्षित योग्यता को विकसित कर सकें और अभिप्रेरित हो सकें या अभिप्रेरित कर सकें। इन्होंने काफी विस्तार से निर्देशन की परिभाषा दी है रिंकल गिलक्रिस्ट ने। निर्देशन का अर्थ ऐसी सहायता करने से है, यानी निर्देशन एक सहायता है, पहली बात। दूसरी, जिससे छात्र उपयुक्त तथा प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों को निर्धारित करें और उन्हें उपलब्ध करने की अपेक्षित योग्यता भी प्राप्त कर लें और दूसरों को भी अभिप्रेरित करें कि आप भी इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सलर, निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से जोड़ने और अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की हैसियत से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की अवस्था तक पहुंचने में सहायक है। इन्होंने काफी विस्तार से निर्देशन को समझाने का प्रयास किया है। निर्देशन क्या है, वो मानते हैं निर्देशन एक गतिविधि है। नंबर 2, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचियों को जानता है, समझता है और अपनी रुचियों और योग्यताओं को हर संभव तरीके से अधिक विकसित करने का काम करता है, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करता है और अंततः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए एक वांछनीय सदस्य के रूप में, एक सामाजिक सदस्य के रूप में स्थापित होते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और परिपक्व अवस्था में आत्मनिर्देशन यानी मानसिक रूप से इतना सबल बनता है कि अपने लक्ष्यों को खुद निर्धारित करना सीखे और उनको प्राप्त कर सके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है। बर्नार्ड ने काफी सरल तरीके से गाइडेंस की परिभाषा देने का प्रयास किया है कि निर्देशन क्या है। निर्देशन में वो सारी क्रियाएं हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में वृद्धि करती हैं, सहायक होती हैं। आत्मज्ञान को बढ़ाने वाली सारी क्रियाएं निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड,
अगर हम मैथ्यूसन के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। अर्थात निर्देशन में सबसे पहले क्या आता है? शैक्षिक निर्देशन, दूसरा विकासात्मक पक्ष और तीसरा अधिगम की प्रक्रिया। ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यूसन। वो कहते हैं शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा बालक या बालिका में विकासात्मक पक्षों को बल देते हुए विकसित किया जाता है और अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। ये तीनों ही चीजें इसमें महत्वपूर्ण बतलाई हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यूसन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन की हर संभव परिभाषा देने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है, कुछ लोगों ने बहुत विस्तार से उसको समझाया। अकॉर्डिंग टू जो बर्नार्ड की जो परिभाषा है वो सबसे सरल परिभाषाओं में आप इसको शामिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, आत्मनिर्भरता में सहायक होती हैं। और डेविड की ट्रीटमेंट की भी परिभाषा काफी अच्छी मान सकते हैं। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, ना कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता करना है। यानी हमें सहायता करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन हम लोगों को योग्य बना दें तो सहायता देने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। तो लोगों को योग्य बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्म केंद्रित बनाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के योग्य बनाना ही वास्तविक रूप में निर्देशन का क्या है, उद्देश्य है या परिभाषा है। ठीक है, थैंक यू।